Hello students, welcome to आरती एजुकेशन वर्ल्ड। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे आपकी 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 47 और जिसकी डेट है 22 अक्टूबर 2020। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सरकारों के बारे में पढ़ा था, कौन कौन सी सरकारें होती हैं और लोकतंत्र सरकार के क्या गुण होते हैं, और कुछ उसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो भी पढ़ी थी कि क्या उसके हानियाँ होती हैं। और हमने ये भी देखा था लोकतंत्र जो होता है दूसरी सरकारों से अच्छा क्यों माना जाता है। तो आज भी हम लोकतंत्र के परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। इस वर्कशीट को अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जो भी इसमें कुछ करने को दिया है उसको भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। लोकतांत्रिक सरकारें बेहतर कहलाती हैं, ये तो हमें पता है। क्यों है? क्योंकि वो उत्तरदायी होती हैं, जिम्मेदार होती हैं और वैध होती हैं। क्योंकि वो जो उत्तरदायी होती है किसके प्रति? जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, जनता के प्रति जिम्मेदार होती है और वैध होती हैं वो, है ना। ऐसे नहीं कि कुछ भी करने लगे, कुछ नहीं। जो अगर नियम बनाती हैं तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, और क्योंकि उन्हें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं कि अगर वो सही काम नहीं करेंगी तो अगली बार जब भी इलेक्शन होगा, जो भी जिस देश की प्रक्रिया होती है, कहीं पे 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में, जितने भी जिसकी हो, जैसे भारत में 5 साल का होता है, तो वो अगर अपना काम जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व से नहीं निभाएंगी तो जनता फिर तख्ता पलट भी कर देती है। तो ये सरकारें इसलिए जनता के हित में कार्यरत रहती हैं, इसलिए सरकारें सही होती हैं। ठीक है, एक इनका प्रोसेस होता है किसी भी चीज़ का, तो इन सरकारों को इसलिए बेहतर माना जाता है। देखिए, उत्तरदायी, ये सरकारें अपने फैसले लेने की प्रक्रिया में निश्चित किए गए नियम, कायदों और प्रक्रिया को मानने के लिए उत्तरदायी है। जो रूल बने हुए हैं, जो संविधान है वहाँ का, उसके अकॉर्डिंग ही इन्हें क्या करना है, फैसले लेने की प्रक्रिया भी रहनी है, उसी तरीके से इन्हें फैसले लेने भी हैं, और जो भी उसमें नियम कानून है उसके मानने के लिए भी उत्तरदायी हैं। ये अपने तरीके से नहीं कर सकती सब कुछ, वरना तो आज तक क्या होता, अगर अपने मनमाने तरीके से करती तो फिर क्या, वो तो फिर निरंकुश सरकार बन जाएगी ना, राजतंत्र आ जाएगा फिर वहाँ पे, क्योंकि वो फैसले अपने पक्ष में लेंगी, उनकी सरकार अब कभी गिरेंगी नहीं। तो ये चीज़ें नहीं होती एक लोकतांत्रिक सरकार में। जो वहाँ के नियम कानून है उसी प्रकार से वो करेंगे। इसके फैसलों से बेहतर होने की संभावना होती है, इससे इन्हें विधायिका और विपक्ष का सामना करना पड़ता है, और इसलिए भी बेहतर होती है क्योंकि वहाँ पे विधायिका होती है कानून बनाने वाली, और विपक्ष होता है अगर वो कुछ ऐसा वैसा फैसला लेती है और विपक्ष को लगता है ये जनता के पक्ष में नहीं है, तो क्या होता है, जनता क्या कर देती है, जनता भी उसका क्या कर देती है, 5 साल में उसका उलटफेर कर देती है शासन में, और विपक्ष का भी उसको सामना करना पड़ता है ना। विपक्ष भी अगर मजबूत विपक्ष होता है तो वो फिर उसको परेशान करता है, उसको मतलब उसको ज़रूरी नहीं है कि वो उसके जो भी रूल बनाए उसको वो पास करा दे, है ना। तो देखिए, और जिम्मेदार किस तरीके से, लोकतांत्रिक सरकार अपने लिए गए फैसलों के परिणामों के प्रति भी जिम्मेदार ठहराई जाती हैं। जो उन्होंने फैसले लिए अपने कार्यकाल में, अगर उनका कोई अच्छा रिजल्ट आया है तो उसके लिए भी वही जिम्मेदार है, अगर उससे कोई खराब बात होती है तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार होती है, वही सरकारी होती हैं। मान लीजिए नरेंद्र मोदी की सरकार, जो बीजेपी पार्टी ने एक डीमोनेटाइजेशन, जो आपका किस चीज़ का एक फैसला लिया था, आपका जो नोटबंदी वाला एक फैसला था नोटबंदी का, और नोटबंदी का क्या अच्छे परिणाम निकले, अगर उसके लिए जिम्मेदार है क्या मोदी सरकार की, नोटबंदी से क्या कहते हैं आतंकवाद कम किया, उसके लिए भी जिम्मेदार मोदी सरकार है। और अगर नेगेटिव इफेक्ट देखें कि जनता के काम धंधों पर, उनकी जो कमाई है उस पर और महंगाई पर, उस महंगाई बढ़ी, तो उस चीज़ के लिए भी जिम्मेदार कौन होगा, उसके लिए भी बीजेपी पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। कोई भी सरकार है, ये तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, जैसे कि आप दिल्ली में देख लीजिए, अगर कोई भी फैसला केजरीवाल जी लेते हैं तो अगर उसके अच्छे परिणाम निकलते हैं उसके लिए भी वो जिम्मेदार है, अगर उसके कोई खराब परिणाम निकलते हैं तो उसके लिए भी उन्हें ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। ये उन्हें आंदोलन और चुनाव का सामना करना पड़ता है, कोई भी आंदोलन हो सकता है, कोई भी चुनाव हो सकता है, उसका भी सामना उन सरकारों को करना पड़ता है, जिसमें उन्हें जिम्मेदार मानकर जनता उनके प्रति अपना निर्णय देती है। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो क्या होता है, सरकारें बदल जाती हैं, चुनाव आता है, क्या करती हैं, देखो आपने देखा दिल्ली में
15-15 साल भी किसी गवर्नमेंट की सरकार रही है, लेकिन एक टाइम आया जब जनता को लगा कि अब ये हमारे प्रति इतना अच्छा काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने पलट दिया। किसी किसी सरकार को 5 साल भी चलने में दिक्कत आती है, 5 साल बाद बदल दी जाती है। तो ये किसके लिए? क्योंकि उनकी जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति। अगर जनता को लगता है कि जो उन्होंने वादे किए हैं, इरादे हैं जो उनके, वो सही नहीं है, तो वो उसको क्या करती है? बदल देती है। वैध किस तरीके से होती है? लोकतांत्रिक सरकारें निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर होती है क्योंकि ये वैध शासन व्यवस्था है, क्योंकि ये लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है। लोगों ने स्वयं को चुना है, ऐसा नहीं क्योंकि जो भी चुनाव करके हम लोग भेजते हैं किसी को भी, जो भी हमारा नेता है, चाहे वो एमएलए है, चाहे वो एमपी है, तो उसको हमने ही चुना है, वो हमारा ही प्रतिनिधित्व करता है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो खुद है, वो हमारे बिहाफ पे कुछ बोलता है ना। तो इसलिए ये बेहतर होती है। इसलिए आज पूरी दुनिया में इन सरकारों को सशक्त उपस्थिति है और लोगों का समर्थन प्राप्त है। इसलिए आप देख रहे हो जहाँ जहाँ भी निरंकुश शासन था, राजतंत्र था, वहाँ सभी जगह धीरे धीरे क्या है? लोकतंत्र व्यवस्था आती जा रही है। वहाँ पे लोकतांत्रिक सरकारें बनती जा रही है, जनता का ही शासन होता है, जनता ही चुन के भेजती है। ठीक है, तो ये है। चलिए अब देख लेते हैं। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आया होगा कंटेंट, क्योंकि ये हमारी लोकतांत्रिक सरकार है तो हम अच्छे से समझ ही लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं इसके आसान से प्रश्न उत्तर। क्या प्रश्न है? पहला प्रश्न पूछा है लोकतंत्र बेहतर शासन व्यवस्था है, क्योंकि ये यहाँ पे ए बे से दे करके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शंस में से यू हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यह उत्तरदायी। और कैसी सरकार है? जो लोकतंत्र होती है बेहतरीन इसलिए है क्योंकि उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन है, इसलिए लोकतंत्र बेहतर शासन व्यवस्था है। पहले प्रश्न का उत्तर आप ये लिख देंगे। दूसरा प्रश्न है आपको कोई चीज़ इसलिए प्रिय है क्योंकि उसे आपने बनाया है। क्या लोकतंत्र भी ऐसा है? उदाहरण सही समझाइए। भाई हम कोई चीज़ खुद से बनाते हैं तो हमें बड़ी अच्छी लगती है, भाई बहुत अच्छी है, मैंने बनाई है ये, है ना। कोई चीज़ अगर हैंडमेड होती है तो उसके रेट भी आप देखते हो बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो हाथ की बनाई चीज़ें होती हैं उसका अलग ही बात होती है, और वो भी बनाई हो हमने खुद ने तो फिर उसकी और ही क्या बात। तो इसी तरीके से लोकतंत्र भी है। तो आप इसका आंसर इस तरीके से ही लिखेंगे। हाँ, लोकतंत्र भी जनता के द्वारा बनाया गया शासन होता है, और इसको काट लीजिए। और यह हमारे अधिकारों की रक्षा भी करता है। लोकतंत्र में प्रतिनिधि जनता द्वारा ही चुने जाते हैं और जनता के अधिकारों की रक्षा करते हैं, जनता के प्रति समर्पित रहते हैं। तो ये इसलिए हमें प्रिय होती है। तो ये भी सच बात है। तो ये इसका आंसर आप इस तरीके से लिख देंगे। ये इसका आंसर इतना आपका परफेक्टली ऑल राइट होगा। राइट, चलिए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है अगर लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका, विपक्ष और चुनाव का सामना ना करना पड़े तो क्या होगा? चलिए इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा करती हूँ। तो बच्चों, अगर लोकतांत्रिक सरकार को विधायिका ना हो, वहाँ पे विपक्ष ना हो, चुनाव ना हो, इनका सामना ना करना पड़े तो वो लोकतंत्र सरकार नहीं रह जाएंगी। क्योंकि लोकतंत्र की यही तो खासियत होती है, वह अपने हिसाब से निर्णय लेंगी। अगर ये चीज़ नहीं होगी तानाशाह सरकार के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी। भाई क्यों? अपने लिए रूल बना लेंगी और क्या करेंगी, जैसे तानाशाह सरकार होती है कुछ भी निर्णय लेगी, कैसे भी करेगी। क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में शासन के प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं, है ना। अगर चुनाव नहीं होंगे तो जनता कैसे चुनेगी? और वहाँ पर विपक्ष की अहम भूमिका होती है। इन तीनों के अभाव में वे सरकारें लोकतांत्रिक तो बिल्कुल नहीं रह सकती। अगर ये तीनों चीज़ें हटा दें तो बताओ कैसी लोकतांत्रिक सरकार? तो आपको इसका आंसर ये लिख देना है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे जो इस कार्यपत्रक का है। आप अपने जीवन में बहुत कामों के लिए उत्तरदायी होंगे। लोकतंत्र किन किन बातों के लिए उत्तरदायी है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं लोकतंत्र में जिसके लिए उत्तरदायी है। उसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने आपके लिए लिखी हैं सभी के लिए। सबसे पहले तो समान अवसर प्रदान करना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है किसी भी लोकतंत्र में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। दूसरा होता है जो नागरिकों के अधिकार हैं उनकी रक्षा करना, और अगर उनकी रक्षा नहीं होगी तो क्या होगा? अराजकता फैल जाएगी।
और तीसरी महत्वपूर्ण बात होती है निर्णय लेने में पारदर्शिता दिखाना। जो भी निर्णय ले रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि कुछ भी हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, किसी को पता नहीं चल रहा किसी के लिए अच्छा हो रहा है, किसी के लिए खराब हो रहा है, तो ये चीज़ें भी जरूरी है। नागरिकों को उनके अधिकारों के लिए स्वतंत्रता प्रदान करना, और वो जो उनको अधिकार दिए गए हैं उनके लिए भी उनको स्वतंत्रता प्रदान करें। और जो भी वहाँ पर जिस भी देश में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है वहाँ पे जो भी अल्पसंख्यक हैं या महिला हैं उनकी भी सुरक्षा का दायित्व, उनके भी उत्तरदायी कौन होती हैं? लोकतांत्रिक सरकारें होती हैं। तो बच्चों, ये तो थी आज की आपकी वर्कशीट, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ एक और चल रही है आजकल, और वो क्या है? कोविड-19, है ना। इसके लिए आपको क्या करना है? लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए आपको हमेशा मास्क पहनना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थी आज की आपकी वर्कशीट सोशल साइंस की। होपफुली वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो से हेल्प मिलती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके से आपकी हेल्प करती रहूँ वीडियो बनाकर, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, आपके ऊपर ही मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ी है चैनल को ग्रो कराने की, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की, तो इसलिए मैक्सिमम नंबर में शेयर करें। और डियर स्टूडेंट्स, मैं हमेशा वेट करती हूँ कि आपके कमेंट का, तो प्लीज़ एक कमेंट भी लिखें। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं उस कमेंट को पढ़ूंगी। आपकी कोई क्वेरी हो वो भी लिख सकते हैं और रिस्पॉन्स भी करूँगी। थैंक यू।